तो गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 या फिर 5.1 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये पूछ रहा है कि दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है तो कैसे बोल के पूछ रहा है, ये हमको बताना है। जैसे पहला जो स्टेटमेंट, पहला जो क्वेश्चन है, द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर एंड द फेयर फार इज अरेस 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। उर्दू में क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, हर एक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया या जबकि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये और 8 रुपये हर एक जायद किलोमीटर के लिए। तो पहले जो किलोमीटर आपको टैक्सी का वो 15 रुपये होगा, उससे जो आप ज़्यादा आगे जाएंगे तो हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है या नहीं आता है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर बोले तो ये फर्स्ट टर्म 15। नेक्स्ट जो बोल रहा है फॉर ईच एडिशन किलोमीटर कितना दे रहा है, वो हर एक जो होता डिफरेंस होता है 8। करेक्ट। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म ए प्लस डी प्लस डी, ऐसे क्यों लगा बताता हूँ आपको। ये तो हुआ पहला किलोमीटर, उसके बाद 15 रुपये तो देने पड़ेंगे, उसके एडिशन जो है ना 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर अगर तीसरे 3 किलोमीटर चला गया तो 15 रुपये और जो पिछला 8 था वो और इस बार का 8 रुपया ऐड करना पड़ेगा। जब इसको लिखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म आएगा 15, दूसरा वाला 23, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 31। तो हम लोग 3 किलोमीटर या फिर 3 टर्म काफ़ी होंगे। इसलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, राइट। तो A2 कितना है हम लोग का 23 माइनस 15 कितना होगा 8। फिर और एक मालूम करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है हम लोग का 31 माइनस 23 कितना होगा 8। तो ये क्या है, हमको ये स्टेटमेंट जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो पहला क्वेश्चन हम लोग खत्म हो गया। तो चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो एक क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, तो अभी जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मरतबा बची हुई हवा का 1/4 निकालता है, तो सिलेंडर में मौजूदा हवा की मिकदार क्या होगी। मैं एक्सेस आपको एक अमाउंट के हिसाब से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो मुझे इसमें से 1/4 यानी 25% आपको देना है, राइट। तो क्या करूँगा, इसको 1/4 करूँगा, तो ये होगा 100/4, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बच गया तो 4 5 जा 25। तो मुझे आपको इसमें से 100 माइनस 25 करने का पड़ेगा, तो कितना होगा 75। तो नेक्स्ट टाइम 75 में से मुझे 1/4 देना पड़ेगा, जैसे कि 75 इंटू 1/4 कितना होगा 75/4। तो 4 1 जा तो 4 8 जा तो 18 पॉइंट समथिंग आया, तो हम लोग इसको 19 लिख लेंगे। तो 75 में से माइनस 19 करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग कितना बच गया और तो 66। तो नेक्स्ट टाइम मुझे 66 में से 1/4 आपको अमाउंट देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट तो हमें वैक्यूम कुछ दिया नहीं है, कितना सिलेंडर के अंदर एयर है, तो इसको हम अज्यूम करेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी एक्स। इसको एक्स समझ लेंगे, कितना हमको पता नहीं है। तो एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें, तो मुझे एक्स में से जितनी अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर मौजूद है इसमें से 1/4 निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, इसको एक्स इंटू 1/4 करूँगा, तो क्या आएगा ये x/4, राइट। तो फर्स्ट तो हम लोगों को मिल गया, हम लोगों का फर्स्ट जो अमाउंट ऑफ एयर कितना है x है, फिर आएगा 1 + d माइनस इसका 1/4, राइट।
एक्स माइनस 4 इंटू 1/4, तो कितना आएगा ये? तो प्रेजेंट तो लूँगी तो एक्स माइनस x/4, तो सॉरी, तो इसमें से x में से निकालना है, तो x में से इतना बचेगा तो इसको हमको निकालना है, तो कितना होगा हम लोगों का? x माइनस x/4 करेंगे तो कैल्शियम निकालेंगे तो कितना होगा? 4, फिर ये 4x माइनस x, तो ये होगा हम लोगों का 3x/4, राइट। जो हम लोगों का सेकेंड टर्म जो होगा हम लोगों का 3x/4, तो हम लोगों के पास अब बच गया ये अमाउंट। तो अभी हमको इसमें से 1/4 निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 3x/4 माइनस, तो अगर 3x इतना बच गया ना, तो 3x/4 इंटू 1/4, तो हम लोगों के पास इतना अमाउंट बचा है, उसमें से इसको मल्टीप्लाई करके इनका 1/4 उसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये होगा 3x/4, तो इसका एलसीएम हो गया, इसको माइनस लिखेंगे पहले, फिर इसका एलसीएम हो गया 16, नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा हमको 3x, तो अब इसका निकालेंगे, तो इसका फिर एलसीएम कितना निकलेगा? 16, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो इसको तो मल्टीप्लाई 4, तो ये होगा 12x माइनस 3x, राइट। तो फिर कितना हो गया? 9x/16, तो 9x/16, तो ये हम लोगों का होगा नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d 9x/16, तो हम लोगों को ये 3 टर्म मिल गए। तब इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो फिर ये AP में आएगा, नहीं तो ये AP में नहीं आएगा। तो कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला हम लोगों का D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या हम लोगों का? ये होगा A1, A2 एंड A3, तो 3x/4 माइनस x, तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? एलसीएम 4, फिर ये आ गया 3x माइनस 4x, कितना बच गया? माइनस x/4, तो ये हम लोगों का फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस A1, राइट। तो A3 कितना हम लोगों का? 9x माइनस 16 माइनस A2 आएगा, A3 माइनस A2, 3x माइनस 3x/4, तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 9x माइनस 12x/16, डिफरेंस निकालेंगे तो बचेगा माइनस 3x/16, तो ये हम लोग का सेकेंड वाला D आ गया, राइट। इट इज़ एन नॉट AP, AP means arithmetic progression, because the difference is not same, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन ए कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय द 50 फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर। तो ये क्या बोल रहा है? एक कुआं खोदना है या फिर दीवार, तो 1 मीटर के लिए वो 150 लिएगा, तो फिर उसके हर 1 मीटर पर ज़्यादा भी, मतलब 2 मीटर निकालना है तो और 50 रुपीज़ ज़्यादा लेगा, तो 3 मीटर निकालना है तो उसके लिए 50 + 50 ज़्यादा लेगा। तो अभी उर्दू में क्वेश्चन कैसा आएगा? एक कुएँ को खोदने का कुल खर्च, जबकि हर पहले मीटर खोदने का खर्च 150 रुपये और अगले हर 1 मीटर का खर्च 50 रुपये है, तो ये अभी AP में आता है या नहीं आता है? तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट जो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिगिंग कितना होगा, वो दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट डिगिंग कितना होगा? ये फर्स्ट को हम क्या लेते हैं? ए लेते हैं 150, यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल टू 150। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? फॉर द फर्स्ट मीटर हो गया एंड रेज बाय द 50 फॉर ईच ऑफ द सबसिक्वेंट मीटर, तो नेक्स्ट के लिए 50 रुपीज़ ज़्यादा लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीच का जो आता है इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो इसका डिफरेंस कितना बढ़ा मीटर को? 50 रुपीज़। तो नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 1 मीटर, ठीक, तो कितना होगा ये तो होगा फर्स्ट मीटर का, प्लस कितना लेगा वो, सो जो डिफरेंस होगा वो ये 150 + 50, तो कितना हो गया
200, तो ये हम लोगों का होगा A2। तो नेक्स्ट जो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 2 मीटर डिगिंग, ये तो आप पहले मीटर का ले लिया, फिर ये दूसरे मीटर का ले गया, फिर एडिशन, तो 2 मीटर तो 1 मीटर और फिर 1 मीटर। तो हम लोग फर्स्ट मीटर पे लिया था 150 प्लस 150 और प्लस 50, तो ये हम लोगों का A3 में वो कैसे करेंगे 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। अब लोगों को फर्स्ट मीटर का सेकंड मीटर और थर्ड मीटर, तो इसका हम लोगों को कितना अमाउंट मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि AP में आता है या नहीं आता है। तो उससे पहले लिख लीजिए वो A1 A2 प्लस A3। तो A1 हम लोगों का है 150 प्लस नहीं 200, फिर आएगा 250। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों के पास है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो हम लोग A2 है 200 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आएगा 200 माइनस 150 इज 50, राइट। तो नेक्स्ट लिखेंगे और एक डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा ना, तो D A3 माइनस A2। तो A3 हम लोगों के पास क्या है 250 माइनस 200, तो हम लोगों के पास कॉमन डिफरेंस फिर से आ गया 50। तो हम लोग क्या लिखेंगे इट इज़ एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इज 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर अमाउंट। तो उर्दू में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा बोलेंगे तो एक अकाउंट में हर साल मौजूदा रकम जब 10,000 रुपये है तो सालाना 8% सूद की शरह से जमा किए गए हों। तो उसके लिए पहले हम समझें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जो आपका अमाउंट होता है उस अमाउंट में जो इंटरेस्ट कितना 8% दिया है, तो इन दोनों का ऐड करने के बाद जो अमाउंट बनती है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है हम लोगों के पास, स्टार्टिंग अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट किया है 10,000 रुपीज़, राइट। तो इसको ले लीजिए ए, तो फर्स्ट टर्म मिल गया। सेकंड हम लोग क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिखला रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग है वो 8% है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी। तो आपको याद होगा 8th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो इंटरेस्ट निकालने का काम आता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर जिसको लेंगे A2, फिर लेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इसको हम लेंगे A3। तो ये दो चीज़ें हम लोग को मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये होगा हम लोगों का अमाउंट जो टोटल अमाउंट होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐड करने पे। फिर ये P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हम लोगों के पास 10,000 10,000। फिर इसके साथ हम लोग लिखेंगे 1 प्लस R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है, इसको करेंगे डिवाइड बाय 100। फिर आएगा ये T फॉर टाइम, तो कितने साल के लिए हम लोग रख रहे हैं, राइट। तो हम लोग फर्स्ट ईयर का अमाउंट मालूम करेंगे। तो फार्मूला होगा ए प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, फिर आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हम लोग पास 8 डिवाइडेड बाय 100, राइट। फिर ये होगा टाइम कितना होगा 1 ईयर का। तो फिर A20, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। A इक्वल टू 10,000 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 8 बाय 100। तो फिर 20 कैंसिल हो गए। तो फिर A इक्वल टू 100 इंटू ब्रैकेट 108 प्लस करेंगे 100 प्लस 8 108 होगा। तो मल्टीप्लाई करिए कितना होगा इंटू 108 0 0 0 8 इंटू 0 0 0 फिर आएगा 0 0 1 तो 1 8 0 0 9 आएगा 0 0 1 तो 1 0 8 डबल 0 तो हो गया 1 0 8 डबल 0। तो ये हम लोगों का फर्स्ट ईयर का जो हम लोगों की अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट होगी हम लोगों की 10,800 रुपीज़, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग सिम फार्मूला यूज़ करेंगे इस बार सेकेंड ईयर के लिए। तो ये हो गया 10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 8 बाय 100, ये हो गया 2 ईयर के लिए।
तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 10,000 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 8/100 स्क्वायर हो गया। फिर ये हो गया 10,000 108/100 इंटू 108/100 स्क्वायर कर लिया हमने, राइट। तो ये 20 कैंसिल, फिर ये भी 20 कैंसिल हो गया, तो बच गया हम लोग के पास 108 इंटू 108। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका आंसर 11,664 मीन्स 11,664 रुपीज़। जो आपका थर्ड ईयर का जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 11,664, राइट। तो आपका तो हो गया, तो लेंगे फर्स्ट A1 A2 एंड A3। तो A1 हम लोग के पास है 10,000, फिर आ गया A2 हम लोग के पास कितना होगा 10,800, फिर होगा 11,664। तो अब कम ये AP में है नहीं है, कैसे पता करेंगे कॉमन डिफरेंस मालूम करके। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000 कितना होगा D इक्वल टू 800। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो A3 हम लोगों का 11,664 माइनस 10,800, तो D इक्वल टू कितना आएगा 864। तो अब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ये क्या होता है फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला जो हम लोग का है A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 होल रेज़ टू P मीन्स P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे 8 था तो 8 लिख लिया था, फिर T फॉर टाइम। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ